क्या भारत के युवाओं के तकदीर में सिर्फ लाठियां खाना ही लिखा हुआ है? इतनी तपती गर्मी में अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है और उसे पता चलता है कि सर्वर की प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम कायदे से कंडक्ट नहीं होता है, तो क्या भारत के जितने भी युवा इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में वो अपने भाग्य का ठीकरा फोड़ें, बैठ के अपने इस दुर्दिन पे रोएं और प्रशासन को बिल्कुल प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही। अगर कोई पेपर हो रहा है तो उस लेवल का पेपर हो रहा है कि कैसा पेपर बना दिया जा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। एसएससी जीडी के पेपर को लेकर के मैं पिछले साल भी कहता रहा, स्कैम को लेकर के मैं हमेशा सचेत करता रहा और मुझे अब लगता है कि एसएससी जीडी अब इस बात से बिल्कुल भी मतलब कोई इत्तेफाक नहीं रखता किस बच्चे का सिलेक्शन होना है, किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना है। और मसला सिर्फ इतना है कि उनका मेन उद्देश्य है स्कैम करना। 2014 से लेकर आज तक मैं इस आवाज़ को बुलंद करता रहा हूं, क्योंकि 2014 के स्कैम का मैं भी भागीदार हूं, मैं उस स्कैम का मारा हुआ हूं। उस स्कैम में मेरी पोस्ट गई है, मैंने मतलब 13-14 का जो स्कैम हुआ था, तब से लेकर के अब तक मैं हर साल साल दर साल जब से पढ़ाना स्टार्ट किया इस स्कैम के लिए इस स्कैम को लेकर बच्चों को सचेत करता रहा। लेकिन कल जैसा जो इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद क्या देश की अलग अलग जगहों पर से भी खबर आ रही, लेकिन इलाहाबाद में जिस तरीके की घटनाएं आई हैं कि पेपर बच्चों को समझ में आने लगा कि पेपर में कुछ धांधली गड़बड़ी चल रही है और खूब जम के तोड़ फोड़ हुई है। दोस्तों, मैं ये कहता हूं जहां भी आपका सेंटर है, अगर जरा सा भी आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ी हो रही, आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब ये वक्त वो वाला नहीं है कि आप शांति से जा करके और चले आएँ, बुराई को देखें और सह लें। अब आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर देना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं। देश के युवाओं की तकदीर से उन्हें कोई मतलब नहीं, देश के युवाओं की इस मेहनत का कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इतनी तपती हुई गर्मी में कमीशन ने एग्ज़ाम कराना शुरू किया, बच्चा जाकर के एग्ज़ाम दे रहा है 47-48 डिग्री टेम्परेचर में। किस तरीके से गांव गरीब का बच्चा निकल करके सेंटर तक आ रहा है और सेंटर पे पहुंचने के बाद उसे पता चल रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है। तो मैं ये बात सड़क से सदन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, लेकिन आपको जरा सा भी अगर इनकी नीयत पे खोट समझ में आए तो बिल्कुल विरोध करिए, भारी संख्या में विरोध करिए, और एसएससी की ईंट से ईंट बजा देने में हम आपके साथ रहेंगे।